સુરતમાં દિવાળીના સમયે માલિકે એક સાડી ન આપી તેનાથી નારાજ થયેલા નોકરે માલિકના ઘરે 72.48 લાખ રૂપિયાની ચોરી કરી નાખી હતી। જે માલિકને 10 વર્ષથી તે ઓળખે છે અને 3 વખત તેમના ઘરે નોકરી કરી ચૂક્યો હતો। તે માલિકથી નારાજ થયેલા નોકરે માલિકના ઘરમાંથી કેશ, સોના ચાંદીના દાગીના ચોરી કરી ફરાર થયો હતો। આરોપી નોકર સહિત 2 લોકોની ઉમરા પોલીસે મધ્યપ્રદેશ અને સુરતથી ધરપકડ કરી છે। છેલ્લા 10 વર્ષથી આરોપી નોકર દેવચંદ્ર કુમાર રાય સુરત શહેરમાં વ્યાપારી નગરે નોકરી કરે છે। 10 વર્ષ દરમિયાન તેણે 3 વખત નોકરી છોડી અને ફરી આવીને નોકરી કરવાની શરૂઆત પણ કરી હતી। જે દેવચંદ્ર ઉપર માલિકે ભરોસો મૂક્યો અને પોતાના વૃદ્ધ માતા પિતાની જવાબદારી આપી એ જ નોકરે લાખો રૂપિયાની ચોરી કરી ફરાર થયો હતો। આરોપી દેવચંદ્ર રાયની ધરપકડ કરવા માટે પોલીસે અલગ અલગ 10 ટીમ 3 રાજ્યોમાં મોકલી હતી। ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ અને બિહારમાં પોલીસની ટીમ દેવચંદ્રની શોધખોળ કરી હતી અને આખરે મધ્યપ્રદેશના રીવાથી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। ચોરે 40 લાખ રૂપિયાની ચોરી કરી છે, પરંતુ પોલીસે જ્યારે તેની તપાસ કરી ત્યારે આરોપી પાસેથી રૂપિયા 72.48 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો। પરિવારને ખબર પણ નહોતી કે આરોપી ચોરે તેમના વૃદ્ધ માતા પિતાના કપાટમાંથી પણ રૂપિયા અને દાગીનાની ચોરી કરી હતી। सूरत सिटी के उमरा पुलिस स्टेशन विस्तार में एक 4 सीजन अपार्टमेंट है। वहाँ से सुबह इन्फॉर्मेशन मिली 11 बजे के आसपास कि उनके घर का जो नौकर है वो घर में चोरी करके चला गया है। घर वालों ने अंदर वेरिफिकेशन किया, उनको एकदम सटीक आइडिया नहीं था, पर उन्होंने अनुमान के साथ में जितनी घर में ज्वेलरी और कैश पड़ा था उसके हिसाब से अनुमान लगाया कि 20 लाख रुपए के आसपास हमारे पास कैश था और सोना चांदी के दागीना थे वो 20,57,400 रुपये के थे। तो ऐसे कुल मिला के 40,57,400 रुपये का चोरी करके नौकर चला गया है। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने चोरी करने के 10 मिनट के बाद में ही पुलिस स्टेशन में दे दी। उसके बाद में नौकर का एड्रेस वेरीफाई किया गया तो ये देवेंद्र कुमार राय है। ये मधुबनी बिहार का रहने वाला है और अभी पिछले 3 महीने से इस परिवार के साथ में ये हाउस हेल्प तरीके काम कर रहा था, लेकिन ये परिवार के साथ 10 साल से जुड़ा हुआ था। बीच में काम किया, फिर दूसरी जगह चला गया, फिर वापस आ गया, फिर चला गया और अभी ये तीसरी बार इस परिवार के साथ में काम कर रहा था, जहाँ पे 2 बुजुर्ग इस अपार्टमेंट में रह रहे थे। उनकी सेवा के लिए 2 नौकर रखे हुए थे। दूसरे नौकर को भी पूछताछ किया हमने, तो उसने बताया कि जब वो वहीं से उसने बैग लिया, उसमें सारा सामान भरा और जब वो निकल रहा था तो दूसरे नौकर को भी बोला कि तुम भी मेरे साथ चलो, पर दूसरे नौकर ने जाने से मना कर दिया और उसने तुरंत अपने मकान मालिक को फ़ोन करके जान भी की इसकी कि इस तरह से ये चोरी करके भाग गया है। उसके बाद हमने तुरंत कई सारी टीमें बनाई। एक टीम हमने सीधी मधुबनी भेजी जो कि नेपाल के बॉर्डर पे है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर पे जितने भी बिहार के गांव हैं उनका नेपाल के अंदर रिश्ते भी हैं और उनकी आवाजाही रहती है, तो नेपाल भाग जाने का डर था, इसलिए एक टीम को वहाँ हमने मधुबनी में रखा, दूसरी टीम को पटना में रखा, क्योंकि यहाँ से अगर ट्रेन से, फ्लाइट से, बस से कैसे भी जाएगा तो पटना बीच में एक बड़ा स्टेशन आएगा, तो पटना में एक टीम को होल्ड करवाया। तीसरी टीम हमने वाराणसी में फ्लाइट से भेजी, तो वो वाराणसी में बीच में थी। और चौथी टीम हमने बाई रोड भेजी थी जो इंदौर तक उसको ट्रैक करते करते इंदौर में पहुंच गई थी और वो उसको इंदौर में ही हमने होल्ड करवाया था। पांचवी टीम है वो हमारे सूरत शहर में ही अलग अलग सीसीटीवी देखना, अलग अलग लोगों से पूछताछ करना, इस तरह से 5 टीमें कंटिन्यूस पे काम कर रही थी। और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और लोकल एलसीबी और डी स्टाफ की टीम, ये सारे टेक्निकल सर्विलेंस इस सब काम में लगे हुए थे और कंटिन्यू ये 5 टीम को अपना इनपुट दे रहे थे। तो बाद में ये सब काम चल रहा था कंटिन्यू 2 दिन तक। तो हमारे उमरा पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल अमित भाई, भूपत भाई, हेड कांस्टेबल नितेश भाई, जगसी भाई और पुलिस कांस्टेबल शुभम भाई, रमेश भाई, ये तीनों पलसाना और उसके आसपास के जितने भी ट्रैवल्स वाले चलते हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए उधर घूम रहे थे, सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। तो वहाँ उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बस में ये लोग यहाँ से बैठ के गए हैं और वो बस एमपी तक, रीवा तक जाने वाली है। तो तुरंत बस का कांटेक्ट किया गया और सुबह 5 बजे हमने रीवा एसपी साहब के साथ में और वहाँ पे सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के पीआई के साथ में बात की और उनकी टीम के साथ मिलके इनको बस से उतारा गया और वहाँ रीवा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, रीवा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे सामान वेरीफाई किया गया तो कैश जो है वो कम मिला, बाकी जो ज्वेलरी है वो वीडियो उन्होंने बना के भेजा, तो हमने परिवार के साथ वेरीफाई किया तो ज्वेलरी पूरा था, लेकिन कैश 2 लाख से कुछ ज़्यादा, उतना ही कैश उस टाइम पे वहाँ पे था।
तो हमारी जो वाराणसी की टीम थी उसको वहाँ रीवा पहुँचने के लिए बोला गया। तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक वो लोग रीवा पहुँच गए और वहाँ बैठ के उन्होंने पूछताछ की। तो पूछताछ में उसने बताया कि आरोपी जो देवचंद्र कुमार देवेंद्र राय है, इसने वहाँ पे बताया हमारी टीम को कि उसका एक दोस्त है जो उसके गांव का ही है और यहाँ पे रहता है सूरत में। उसका रत्नेश कुमार अशोक राय नाम है और ये गोथान गांव सूरत में रहता है। इसके पास इनका आपस में दोनों का भरोसा बहुत अच्छा था। तो 15 लाख रुपए इसके पास में रख के गया था कि मैं जब बताऊंगा या मैं आऊंगा वापस तो मैं ले लूंगा, तब तक के लिए तुम ये पैसे को रखना। तो हमारी टीम वाराणसी जो थी और इंदौर जो थी वो दोनों टीमें मिलके आरोपी को वापस पुलिस स्टेशन लेके आई। उसके बाद में नामदार कोर्ट के सामने रजू किया गया। नामदार कोर्ट ने उसका कस्टडी दिया, फिर पूछताछ की, रत्नेश का एड्रेस लिया, फिर रत्नेश के यहाँ गए। ये 15 लाख रुपए जो हैं वो रिकवर हुए। बाद में जब पूरा जो मुद्दामाल है उसको सोनी बुला के और वजन करवा के उसका वैल्यू निकाला गया, तो जो ज्वेलरी है सोना और चांदी उसकी कीमत 54,36,867 रुपए और जो केस है वो 17,91,500 रुपए है। और उनके पास में 3 मोबाइल हैं जो इन्हीं तीनों आरोपियों के हैं, वो 20,500 को, ऐसे 72,48,867 रुपए का टोटल मुद्दामाल है वो बरामद हुआ है। और 3 आरोपी इसमें अभी अटक किए गए हैं। एक मुख्य आरोपी जो घर से चोरी करने वाला है देवचंद्र कुमार, ये मधुबनी बिहार का रहने वाला है। दूसरा रत्नेश कुमार अशोक राय जो इसका मित्र था, जिसके पास ये 15 लाख रुपए जिसकी कस्टडी में छोड़ के चला गया। और तीसरा एक मुनानंद उमेश कुमार है। जब ये देवचंद्र कुमार यहाँ से चोरी करके जा रहा था तो इसके 3 भाई और भी सूरत में रहते हैं, तो अपने एक भाई के पास गया उमेश नाम के, उसका बेटा है ये मुनानंद, तो ये मुख्य आरोपी का भतीजा है। इसको ये अपने साथ ले गया कि तुम भी हमारे साथ चलो, और जबरदस्ती इसको लेके साथ में चला गया। तो ये 2 आरोपी जो साथ में थे वो थे, और एक आरोपी जो है जिसके कस्टडी में 15 लाख रुपए थे। तो इन तीनों को अभी अरेस्ट किया गया है। सारा मुद्दा माल है वो रिकवर कर लिया गया है और अभी नामदार कोर्ट के समक्ष ये मुद्दा माल प्रोड्यूस करके और मुद्दा माल परत उसको फरियादी को दिलवाने की कार्यवाही की जाएगी और इन तीनों से भी पूछताछ चल रही है।